हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाला हूं। जैसा कि हमने आप लोगों को अपने इस पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 बताया था और बहुत ही सिंपल तरीके से उसको समझाया था, वैसे ही मैं इस क्वेश्चन को भी बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही इजी करके समझाने वाला हूं। आज मैं इस क्वेश्चन को मक्खन कर दूंगा। मक्खन नंबर 7 को देखते हैं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इसको आसानी से हम करने वाले हैं। क्वेश्चन को समझिए और चित्र बनाइए। कहा गया है त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु। तो आइए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये देखो, ये आपका त्रिभुज है। ये त्रिभुज हमने बना दिया ए बी और सी। अब कहा गया इसमें देखिए एक भुजा के मध्य बिंदु, मैं इसमें कोई एक भुजा लेता हूं। ये भुजा आपका ए बी ले लिया है, ठीक। अब इसका मध्य बिंदु मैं लेता हूं, देखो ए डी है। एक भुजा देखिए त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अब देखो यहां से जब मैं कोई रेखा खींचूंगा, देखो दूसरी भुजाएं बनेगी क्योंकि ये रेखा इस भुजा के ही समांतर होगा। ये रेखा किसके समांतर होगा? बीसी के, ठीक। पहली भुजा आपका ए बन गया और दूसरी भुजा आपका ए बन गया। तो कहा जा रहा है दिखाइए कि ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में बांटना, ठीक। तो मैं यहां पर काम क्या करता हूं, इसको मानता हूं ई है। क्या है बेटा? ई। यदि आपको दिखाना क्या है, ए ही बराबर होगा ई से, यही आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर काम क्या करते हैं, लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है, ठीक। तो दिया में हम लिख रहे हैं एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है। भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, मध्य बिंदु डी तथा डीई पैरेलल बीसी है। डीई पैरेलल बीसी है तथा डीई पैरेलल बीसी है। देखो करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। देखो क्या कहा गया, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, यही आपको सिद्ध करना है। यानी दिखाना है ए ई बराबर होगा किसके? ईसी। यहां पर लिखेंगे ए ई बराबर ईसी, यही आपको प्रूव करना है। आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब इसके बाद लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखने वाले हैं? उपपत्ति। चलिए यहां पर लिखते हैं उपपत्ति। हाँ, तो उपपत्ति में हम यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए डी क्या है? डी ए बी का मध्य बिंदु। अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तो बताइए ए डी बी डी के बराबर नहीं होगा क्या? होगा ना। यहाँ पर लिखेंगे यदि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक। यदि डी ए बी का मध्य बिंदु है तब ए डी बराबर होगा बी डी के, ए डी बराबर होगा बी डी, ठीक। इसको हम समीकरण 1 मानकर छोड़ देंगे। अब ध्यान देना, देखो बेटा ए डी बराबर हो गया बी डी के। अब यहां पर देखिए ध्यान से सुनो, यहां पर लिखेंगे यदि डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, यदि डीई पैरेलल है बीसी के। अब जरा देखो, अगर बेटा डीई बीसी के समांतर है तो यहां पर प्रमेय नंबर 6.1 का प्रयोग करने वाले हैं। प्रमेय नंबर 6.1 क्या है?
उसमें आपको बताया गया है यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे तब यह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसी प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो बेटा डी बीसी के समांतर है, तो डी क्या करेगा, इसको और इसको समान अनुपात में विभाजित करेगा। अब यहाँ पर काम क्या करने वाले बेटा, यहाँ पर लिखेंगे तब एडी अपान बीडी बराबर होगा किसके, ए अपान सीई। ठीक, सीई या ईसी लिख सकते हो, तब डीबी हमें लिखना पड़ेगा। अगर हमें डी अपान डीबी लिखना है तो ए अपान ईसी लिखो। चलो यहाँ पर लिख ले, कोई बात नहीं। ठीक, यहाँ पर लिखिएगा डी डी बराबर होगा ई सी। ठीक, चलो अब ध्यान देना। अब इसको काम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। ठीक, चलो अब यहाँ पर काम क्या करते हैं बेटा, सब लोग देखो यहाँ पर साइड में, यहाँ पर देखो मैं प्रूव करने वाला हूँ, जरा देखिए आप लोग। एडी किसके बराबर है, क्या मैं एडी के स्थान पर बीडी नहीं लिख सकता, क्या ले सकता ना, या बीडी के स्थान पर आप एडी ले सकते हो। इन दोनों में किसी एक को आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर काम क्या करने वाला हूँ, एडी के प्लेस पर बीडी लिखने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर लिखेंगे बीडी अपान, बोलो बीडी अपान बीडी। देखो इस एडी का स्थान क्या लिख दिया, बीडी लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि बीडी एडी के बराबर है, तो मैं एडी के स्थान पर बीडी लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए बराबर लिखेंगे ए अपान ए अपान ई सी। जरा देखिए एक कैंसिल हो गया कि नहीं, बीडी एक के बीडी एक आया, यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर होगा किसके, ए अपान ईसी के। अब देखो ईसी यहाँ भाग, यहाँ क्या होगा गुणा, तो ईसी बराबर हो गया किसके बेटा, एसी के। हाँ, एई के। अब जरा देखिएगा हमें क्या प्रूव करना था, ए बराबर होगा ईसी। देखिए ए प्रूव करना था कि नहीं प्रूव करना था, कि ए बराबर होगा ईसी के। देखो ए बराबर है किसके, ईसी के। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे सिद्ध होता है, देखिए जो आपका डी रेखा है वो तीसरी भुजा को समविभाजित करता है। यहाँ साइड हो रहा हूँ, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तुरंत लो। Fearless।